नमस्कार दोस्तों, आप हमारे साथ आ गए हैं चौर में। इसे चौर बोला जाता है और ये है गेहूं का खेत। ये गेहूं के खेत में देख लीजिए किस तरह से ओस गिरा हुआ है और ओस शबनम इसे कहते हैं। और सीप में मोती का कहावत आप जानते हैं। सीप का मतलब हुआ सितुआ, और सितुआ में अगर ओस गिर जाता है तो मोती की तरह दिखता है, चमचमाते हुए सुबह के समय में। अभी चौर में खेतों की इतनी जुताई हो गई है कि जो सितुआ था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो सितुआ में पड़ा हुआ ओस पहले दिखाई देता था, लेकिन इतना ज़्यादा हल की जुताई होती है जो खेत धीरे धीरे बहुत सा ऐसा चीज़ है जो समाप्त हो गया। तो सीप में मोती तो हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन ये गेहूं पे ओस शबनम जिस तरह से हावी है, जिस तरह से ये देखिए शबनम ही शबनम। अब आपको हम दिखाते हैं, आइए हमारे साथ, आइए आइए। ये देखिए, ये है सरसों और काफी दूर में है। मैं इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये सरसों ही सरसों है। और ये देख लीजिए, इस सरसों के खेत में अभी फूल ही फूल है। इसका फलन प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रहा है और हम आपको लेकर आए हैं चौर में, और चौर का ये दृश्य दिखा रहे हैं। खेती किसानी लोग करने आते हैं यहाँ। और एक बार फिर मैं ये दोहराता रहूँगा, जब तक किसानों की हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है और हालात खराब है। देखिए, हालत हुआकार लो अतो हालात हुआकार हा लो आकार ला अतो हालत और हालात दोनों अलग अलग शब्द हैं, थोड़ा अंतर है। लेकिन आप जानते हैं कि ये हालात क्यों हो गया? क्योंकि किसानों के ऊपर सरकार का लात चल गया, इसीलिए उसका ये हालात हो गया। एक बार फिर, अमेरिका में किसानों की आमदनी 115% और भारत में सिर्फ 15%। इस बात को मैं दोहराता रहूँगा। बिसलरी पानी बेचने वाला 1 लीटर 20 रुपये में बेचता है, लेकिन ये गेहूं 1 किलो उगाने में 30 लीटर पानी खर्च होता है और उसका MSP मात्र 13 रुपया। 1 लीटर पानी 20 रुपये में बिकता है और किसान का गेहूं 13 रुपये में बिकता है, उसमें 30 लीटर पानी खर्च होता है 1 किलो गेहूं उगाने में। किसान का हालत कहाँ से सुधरेगा? इस चीज़ को समझिए आप। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाले प्रधानमंत्री तो अब बिकनी देख रहे हैं। वो दीपिका पादुकोण के 2 अंगुल का बिकनी देखने पर पूरा देश एकदम उतारू हो गया है। RSS वाला इंसानियत को माफ कीजिएगा, इंसानियत को अगवा और देश को भगवा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और लोगों का क्या समस्या है, क्या मूलभूत सुविधा उनको मिलना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब तो भगवा रंग का बिकनी पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी धीरे धीरे, जितने बहुजन लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो बोलना शुरू कीजिए। और आप जब बोलना शुरू करते हैं तो आपके बातों का असर होता है, और इतना असर होता है कि
एक समय था, याद कीजिए, एक समय था जब पूरे भारत में सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन मान्यवर काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी परिस्थिति ये है कि प्रधानमंत्री के लिए ओबीसी, राष्ट्रपति के लिए आदिवासी, और एक असम को छोड़ दीजिए तो असम के बाद कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री नहीं है। ये है किसान। तो किसान लोगों को भी समझ में आ रहा है सरकार की उदासीनता, इनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। यूरिया जो बिकता था 7 रुपये किलो, यूरिया हो गया 12 रुपये किलो, और सभी परेशान। यूरिया उतना डाल नहीं पाते होंगे आप लोग जितना पहले डालते थे, पूछिए इनसे क्या हालत है। ठीक है और ठीक है, मतलब हंस दिए इसलिए कि सरकार इनको मदद में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हंसने के अलावा। ये किसान जो है बड़े से बड़े कष्ट में भी हंस के गुजारा करते हैं, क्योंकि ये बिहार के किसान है। अगर एमपी के किसान होते, महाराष्ट्र के किसान होते, पंजाब के किसान होते तो फांसी पे झूल जाते, लेकिन ये बिहारी है, इनको आदत पड़ गया है संघर्ष करने का, लड़ाई करने का। ये बिहार छोड़ के पंजाब में भी जाते हैं, महाराष्ट्र में भी जाते हैं, हिंदुस्तान के पूरे कोने में जाते हैं और अपने कंधे पे बोझ उठा के घर बनाते हैं। लेकिन घर बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सीमेंट का दाम आसमान छू रहा है, अडानी कंपनी बंद कर रहा है। जाग सकते हैं तो जागिए, और नहीं तो भगवा के पीछे भागना है तो भागते रहिए, बिकनी को देखते रहिए। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।